अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एसएमसी के अकॉर्डिंग हम कहाँ से एंट्री ले सकते हैं, हम किस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लें, कौन सा ऑर्डर हमारे लिए वैलिड है और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए अनवैलिड है। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक डायरेक्शन में बता रहा हूँ, उसका उल्ट कर लो दूसरी डायरेक्शन हो जाएगा। मैं आपको सेल में बता रहा हूँ, उसका उल्ट कर लो, आपको बाय में भी उसी तरह ही करना है। ठीक है, ओके हो गया। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम एंट्री किस ऑर्डर ब्लॉक से ले सकते हैं, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए वैलिड है। तो पहले फर्स्ट जो मॉडल है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास फर्स्ट मॉडल है, ये हमारी स्ट्रक्चर मैपिंग चल रही है। ठीक है, एक मिनट, ये दोबारा मैं बनाता हूँ, एक मिनट। स्ट्रक्चर मैपिंग आपको पता चल गया कि हम किस तरह स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। तो ये मार्केट डाउन में चल रही है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, मार्केट अगर हमारा फर्स्ट पुल बैक लेती है वो क्या है, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट होगी तो हमारा लोअर लो पॉइंट कन्फर्म होगा। पहली एंट्री हमारी यहाँ पर बनती है, वो कैसे, जब मार्केट मार्केट इंड्यूसमेंट, ये जो इंड्यूसमेंट है इस पर लिक्विडिटी को स्वीप करे। इंड्यूसमेंट को शॉर्ट फॉर्म में आईडीएम लिख देते हैं। इसकी कैंडल आए मींस कि यहाँ पर एक कैंडल बने, कलर को मैटर नहीं करता, जो सा मर्जी कलर हो। ठीक है, इसलिए मैं इसका कलर वाइट ही रख रहा हूँ कि जो सा मर्जी कलर हो सकता है। मार्केट क्या है, इसकी लिक्विडिटी को उस पुल बैक पर इस तरह लिक्विडिटी स्वीप कर दे। ठीक है, ये एक हमारे पास इंड्यूसमेंट पर लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप किया है, जिससे ये हमारा एक लोअर लो पॉइंट कन्फर्म हो गया। और हमारी पहली एंट्री है जो कि यहाँ पर बनती है, जहाँ से हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइम, जिस टाइम पर आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं, ये उसी टाइम फ्रेम पर देखना है। मैंने बोला कि आप 4 आवर पर देखें, तो ये 4 आवर पर आपने देखना है। ठीक है, ओके हो गया। पहली एंट्री इस तरह ओके हो गया। इस चीज़ को मैं और प्योरीफाई करूँगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सॉरी, अभी नेक्स्ट वीडियो बोल दिया, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अभी मैं ये बता रहा हूँ दूसरी एंट्री। पहली एंट्री लिक्विडिटी स्वीप पर। ठीक है, इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी स्वीप पर। ये आप नोट कर लें कि एंट्री किस तरह लेनी है। पहली एंट्री, इंड्यूसमेंट जब स्वीप करता है मार्केट, उसको कलर मैटर नहीं करता, कलर जोन सा मर्जी हो। ठीक हो गया, पहली एंट्री आपकी लिक्विडिटी स्वीप पर बनती है। ओके हो गया। उसके बाद सेकंड एंट्री, पहला कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हमारा काम करेगा वो, अब दूसरा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है जो काम करेगा वो भी हम देखते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ इसे ध्यान से सुनना, फिर ही आपको पता चलेगा। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के बाद, इंड्यूसमेंट हो गया, उसके पास जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा वो हमारे काम का होगा। ठीक है, ओके हो गया। जो इंड्यूसमेंट के बाद, ये इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट के ऊपर जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा वही हमारे काम का होगा। अगर इसके ऊपर यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक है वो नहीं काम करेगा। उसके बाद यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक है वो नहीं काम करेगा। ठीक है, इंड्यूसमेंट के बाद पहला जो ऑर्डर ब्लॉक है वही हमारा काम करेगा। ठीक है, जो ऊपर ऑर्डर ब्लॉक होंगे वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, ओके हो गया। इस तरह जब मार्केट यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक पर आए तो आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा एंट्री मॉड्यूल कैसे करना है। आपको ये है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक आपके लिए वैलिड है, वहाँ पर आप
कौन सा ऑर्डर ब्लॉक चूज़ कर सकते हैं अपनी एंट्री के लिए। ये मैं वो चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक हो गया, पहला हो गया लिक्विडिटी स्वीप पर, ठीक है। दूसरा इंड्यूसमेंट जब होती है, लिक्विडिटी किसकी स्वीप, इसके अंदर इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी स्वीप होती है। इस तरह की कैंडल को बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाती है ये कैंडल। अगर मार्केट आप इसके डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते, तो मार्केट अगर दोबारा घूमकर इस पर आती है तो आप यहाँ से इस तरह सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, IFC कैंडल, IFC, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म है IFC। ओके हो गया, ये हमारे पास हो गया ऑर्डर, हमारी पहली एंट्री के हम कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हमारा वैलिड है जहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं, पहला ये हो गया। दूसरा ये इंड्यूसमेंट हुई है, इंड्यूसमेंट के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक ये भी हमारे किसी काम का नहीं, और इससे ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है ये भी किसी काम का नहीं। ओके हो गया। इंड्यूसमेंट के बाद वाला जो पहला ऑर्डर ब्लॉक है, ये इंड्यूसमेंट हुई, ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये पहला ऑर्डर ब्लॉक हमारा वैलिड होगा। ठीक हो गया, और हम यहाँ से एंट्री प्लान करेंगे। एंट्री किस तरह प्लान करनी है, ये नेक्स्ट वीडियो में एंट्री प्लान की नेक्स्ट लेक्चर बनेगा, उसके अंदर आप लोगों को बताऊंगा। ठीक हो गया। अब तीसरा एंट्री मॉड्यूल, इंड्यूसमेंट हुई, हमारे पास लोअर लो पॉइंट कन्फर्म हो गया। एक तो ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास इंड्यूसमेंट के बाद, जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा वो, ठीक है, हमारे काम का होगा, जहाँ से हमने एंट्री करनी है। ये भी मैंने अभी आप लोगों को नीचे बताया है। उसके बाद जो सेकंड ऑर्डर ब्लॉक काम करता है वो एक्सट्रीम वाला करता है, जो यहाँ पर ये चेंज ऑफ करैक्टर है। मीन्स कि अगर मार्केट इसको चेंज कर दे, ब्रेक कर देगी, तो यहाँ पर हमारा चेंज ऑफ करैक्टर हो जाना है। ये मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको आसानी से पता चल जाए। मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बता रहा हूँ, और बहुत क्लियर मैं ड्राइंग्स बना रहा हूँ ताकि आप अपने नोट्स भी बना सकें, और साथ में आपको मैं बहुत आराम आराम से बता रहा हूँ, और बार बार 2-3 बार बता रहा हूँ कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। पहली जो बताई थी इंड्यूसमेंट स्वीप, ठीक है। उसके बाद दूसरा बताया था, ये जो अभी बता गया हूँ, इंड्यूसमेंट के बाद जो ऊपर पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा वो हमारा काम का ऑर्डर ब्लॉक होगा। उसके बाद जो ऑर्डर ब्लॉक काम का होगा वो एक्सट्रीम वाला होगा, चेंज ऑफ करैक्टर से नीचे, ठीक है। हायर चेंज ऑफ करैक्टर जहाँ होना है, अगर मार्केट ऊपर जाके चेंज, या यहाँ पर हायर लोअर लो, अगर मार्केट का डाउन स्ट्रक्चर है, ये लोअर लो है, और ये लोअर हाई के पास जो ऑर्डर ब्लॉक होगा एक्सट्रीम वाला, वो वाला काम करेगा इस, ठीक है। उसके बाद जो इधर ऑर्डर ब्लॉक्स बनेंगे वो किसी काम के नहीं होंगे, ठीक है। इधर मैं, ये भी किसी काम का नहीं हमारा, यहाँ किसी काम का नहीं, ये वाला, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर और भी ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे, तो आपका एक्सट्रीम वाला जो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा वो काम का होगा, या इंड्यूसमेंट के बाद जो पहला ऑर्डर ब्लॉक है वो काम का होगा। ठीक हो गया। यहाँ पर भी हो सकता है एक और ऑर्डर ब्लॉक। तो मैंने इससे पहले भी लेक्चर्स दिए हैं, दूसरे वो यही उनका क्लेम था कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम का है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कौन कौन से ऑर्डर ब्लॉक काम के होते हैं। सिर्फ यही 3 किस्म के होते हैं। इसके बाद लिक्विडिटी के ऊपर होती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो आपको पता चल गया। एक इंड्यूसमेंट वाला, इंड्यूसमेंट स्वीप करे मार्केट वो। दूसरा इंड्यूसमेंट के बाद जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है वो काम का होता है, जहाँ से हम प्लान कर सकते हैं अपनी एंट्री। और उसके बाद एक्सट्रीम वाला, लास्ट वाला। ओके हो गया, चलें, ठीक है। बाकी ये जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स बनेंगे ये किसी काम नहीं। यहाँ से रिएक्शन आएगा, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा रिएक्शन आएगा, यहाँ पर छोटा छोटा रिएक्शन आएगा, पर क्या मार्केट यहाँ से जो न्यू ट्रेडर हैं उन्हें लुभाएगा, जिन्हें थोड़ा सा एसेंसी सीखा है उसे सीख कर ट्रेड कर रहे हैं, और मेनली वो इसके ऊपर ही जाएगा और अपनी एंट्री प्लान करके मार्केट फिर नीचे गिरेगी।
ठीक है हो गया। जो ये ऑर्डर ब्लॉक्स बनेंगे फेक, जो ऑर्डर ब्लॉक्स मैंने बोला है कि नहीं हमने लेने, वहाँ पर मार्केट रिएक्शन दिखाएगा भी बहुत अच्छा कि मैं यहाँ से सेल ला रहा हूँ। पर आपको मैंने बता दिया कि एक इंड्यूसमेंट के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो, और सेकंड एक्सट्रीम वाला। बाकी जो जितने भी अंदर हैं ये हमारे किसी काम के ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं है। ठीक है, ये इसको मैं डिलीट भी कर देता हूँ ताकि ये हमारे किसी काम के नहीं, आपको आसानी से। अब मैंने बहुत डीप में जाकर आप लोगों को बता दिया कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक ठीक काम के होंगे। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर इस तरह भी रिएक्शन आ सकता है छोटा छोटा, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। आप कहेंगे इतना ही आएगा, नहीं, इन ऑर्डर ब्लॉक से कुछ इस तरह ज़्यादा रिएक्शन भी आ सकता है। मीन्स कि इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टच करे फिर नीचे आए और फिर ऊपर चले जाए, इस तरह ज़्यादा रिएक्शन भी आएगा, फिर मार्केट एक्सट्रीम वाला लेकर फिर ही गिरेगा। ठीक है, ये नहीं कि जैसे मैंने पहले बताइए कि छोटा 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 रिएक्शन आएगा, ज़्यादा रिएक्शन भी आ सकता है। ठीक हो गया, पर वो मार्केट एक्सट्रीम वाला। अब ये इस चीज़ को किस तरह कैप्चर कर रहे हैं, ये आपका एक्सपीरियंस आपको बताएगा। आपको जब पता है कि आपका ये वाला ऑर्डर ब्लॉक किसी काम का नहीं है, मतलब ये जो पहला ऑर्डर ब्लॉक था ये मार्केट में फेल कर दिया है, ये फेल कैसे होना है ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। एंट्री प्लान हमने यहाँ पर करनी है, अगर उस तरह हुआ तो ठीक है, नहीं तो ये फेल हो जाएगा। उसके बाद ये ऊपर जा रहा है तो उसी तरह इस यहाँ पर स्ट्रक्चर मैपिंग करो, इंड्यूसमेंट के बाद ये इंड्यूसमेंट हुई, ये मार्केट का यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, यहाँ तक हाई तक आप बाय पकड़ो, जो कि आपको ऑर्डर ब्लॉक्स, ये आपको आपके एक्सपीरियंस से आएगा। ठीक हो गया, ओके हो गया। दो ऑर्डर ब्लॉक्स काम के हैं, एक इंड्यूसमेंट के बाद और एक एक्सट्रीम वाला। और सबसे पहले बताया अगर मार्केट इंड्यूसमेंट पर लिक्विडिटी स्वीप कर दे, और वो कैंडल कौन सी बनती है, आईएफसी कैंडल, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। ठीक हो गया, उसका नाम है इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। आपको लेक्चर मिल जाएगा, आप बाद में भी आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं आप साथ साथ बना लें, नहीं तो लेक्चर आप बेसिकली पहले समझें और बाद में आपको क्या कहते हैं नो वीडियो मिल जाएगी, लेक्चर मिल जाएगा, आप आसानी से इसकी दोबारा सुनकर आराम आराम से इसके अच्छे से नोट्स बना लेना। ठीक हो गया, ओके हो गया। ये दो, अब इसके बाद हम देखते हैं ये इंड्यूसमेंट हुई, इंड्यूसमेंट की शॉर्ट फॉर्म आइडिया। अब हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक के बाद वाला पहला जो इंड्यूसमेंट के बाद जो पहला ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ से सेल करेंगे, और एक है चेंज ऑफ करैक्टर से एक्सट्रीम पर जो ऑर्डर ब्लॉक है वो। ठीक हो गया, उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, यहाँ कभी देखोगे आपका ये ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट नहीं गई, आएंगे आपके पास। अभी आप स्टार्टिंग हो, जब आप मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे, ट्रेड्स ढूंढोगे, आप देखोगे कि नहीं यार उस ऑर्डर ब्लॉक तक गई नहीं, मार्केट पहले ही नीचे गिर गई। ये क्यों हुआ, इसका भी एक रीज़न है। पहले ऑर्डर ब्लॉक पर, ये जो पहला ऑर्डर ब्लॉक है इसके ऊपर वाला जो पुल बैक है वो हमने देखना है। वहाँ पर जिस तरह मैंने पहली एंट्री बताई है इंड्यूसमेंट पर लिक्विडिटी स्वीप, अगर मार्केट, एक मिनट, यहाँ पर ये आपका ऑर्डर ब्लॉक फेल कर दिया, उसके बाद इस पर गई, ठीक है, यहाँ पर जाकर क्या करती है मार्केट, लिक्विडिटी, इस पुल बैक की लिक्विडिटी को स्वीप कर देती है। ये यहाँ पर आप ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या है, इलिक्विडिटी। लिक्विडिटी, पहली लिक्विडिटी में से ये स्पेलिंग एक है, लिक्विडिटी का आई नहीं डाला है, चलो मैं इधर रख देता हूँ क्योंकि कह रहे होंगे कि क्या, चलो ये लिक्विडिटी। इंड्यूसमेंट के बाद पहला ऑर्डर ब्लॉक, उसके ऊपर जो पुल बैक होगा वो
इस ऑर्डर ब्लॉक पर, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर वाला जो पुल बैक होगा उसको, ये हमारी फर्स्ट लिक्विडिटी होगी। अगर मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप कर कर कैंडल क्लोज कर देता है तो आप एंट्री ले सकते हो। पर एक मिनट, आपने डायरेक्ट नहीं लेनी, कंफर्मेशन यहाँ पर लेनी है कि नेक्स्ट कैंडल की जो बॉडी है इस कैंडल के लो से नीचे क्लोज हो। अगर लो से नीचे क्लोज होती है तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी, तो फिर हम लो टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होकर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा एंट्री मॉड्यूल, आप उस हिसाब से यहाँ पर एंट्री मॉड्यूल अपना बनाकर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, मींस यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है, उस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप करी है, पर नेक्स्ट कैंडल उस वाली कैंडल के नीचे अपनी बॉडी क्लोज करे सेलिंग के अंदर, बाइंग के अंदर अप में बॉडी क्लोज होनी है। ठीक है, अगर यहाँ से मैं आपका बोलूँ तो यहाँ पर मार्केट ने आप पर अपनी बॉडी क्लोज करनी है। ओके हो गया, तो सेलिंग में बता रहा हूँ उल्ट करके आप पाए, जब आपकी ये मार्केट ये कैंडल क्लोज करते फिर आप लो टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद आप सेलिंग और कर लेंगे तो आपको यहाँ से एंट्री मिल जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ तक तो आपकी एंट्री यहाँ से सेलिंग की होगी। कंफर्मेशन लेकर आप किसी तरह एंट्री ले सकते हैं, आप एंट्री अपनी लेंगे। ठीक हो गया, दूसरा ये, तीसरी ये लिक्विडिटी के ऊपर हमारी होगी एंट्री। ठीक हो गया, यहाँ पर मैंने बहुत डीप में दो चीज़ें बताई हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। जो मैंने बताया, क्या बताया, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जो पुल बैक होगा वो उसको उसका हाई ऐसे करके मार्क करना है, उसकी लिक्विडिटी मैं चार्ट भी बनाया है, मैं आपको उस पर भी दिखाऊंगा। ठीक हो गया, यहाँ पर मार्केट लिक्विडिटी ली, बॉडी क्लोज करे, लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल नेक्स्ट कैंडल उसकी बॉडी क्लोज करे, फिर आप एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। यार कोई मैसेज ना करे, डिस्टर्ब ना करे, मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, डाउट्स आप सबके क्लियर होंगे। ये ख़त्म होगा, नेक्स्ट क्लास है शायद, उसके बाद मैं एक और क्लास बनाऊँ लॉट साइज पिप्स के ऊपर, आसानी से एक फार्मूला आप लोगों को बता दूँ कि किस तरह आप लॉट अपना लॉट साइज डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, और थोड़ी सी स्ट्रेटजी वगैरह भी आपको बता दूँ, तो सब कुछ बताऊँगा। अभी मुझे क्लास बना दे दो, कोई डिस्टर्ब ना करे इसके अंदर मैसेज कर सबके कोर्स मुकम्मल होगा, उसके बाद आपका डाउट सेशन होंगे, डाउट सेशन में आपके साथ सारा कुछ बताऊंगा आपको। हाँ ठीक है, हाँ हमजा ठीक है, चलो पीछे कोई आवाज़ आ रही हो इग्नोर करो, लेक्चर लेने आए हो लेक्चर लो, क्योंकि मैंने देखा था कहीं ने मैसेज किया था कि पीछे आपके आवाज़ आ रही ढोल की ऐसे, तो वो मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर कोई आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर करो और अपना लेक्चर लो। मैं जो कुछ बता रहा हूँ ये नहीं कि ऐसे मुझसे भी अच्छे अच्छे हैं जो बता सकते हैं, पर मुझे जितना हो सके मैं आपको बता रहा हूँ, और आप मुझे बताइए मैं किस चीज़ में गलती कर रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट मैं आपको जब बताऊँ तो मैं अच्छे से आप लोगों को बता सकूँ। चलें, ये देखें, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट होगी, स्ट्रक्चर मैपिंग आप लोगों को आप बहुत अच्छा आ गई होगी, जो मैं बता इतना ज़्यादा मैं हर रोज़ हर लेक्चर में आपको स्ट्रक्चर मैप करके बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे, तो स्ट्रक्चर मैपिंग आपको आ रही होगी। इंड्यूसमेंट पर लिक्विड के बाद पहला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा, जहाँ से हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया था, दूसरी एंट्री प्लान चेंज ऑफ करैक्टर एक्सट्रीम पर जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो हमारे काम का होगा। उसके बाद अभी जो बता के आया हूँ, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ऊपर वाला जो पुल बैक होगा, ऊपर वाला जो पुल बैक होगा वो लिक्विडिटी,
तीसरी एंट्री जो अभी मैं आप लोगों को बता गया हूँ, चौथी, बल्कि पहली इंड्यूसमेंट स्वीप पर, ये चौथी वो ये है, इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप पर। इस पर बहुत कम एंट्रीज बनती हैं और लोग ज़्यादातर इसे प्रेफर भी नहीं करते, पर जितनी बनती हैं, जहाँ जहाँ बनती हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद ये भी है एक लिक्विडिटी, और भी लिक्विडिटीज़ ऐसे पुल बैक हो गए, पर आपने ये वाला भी नहीं लेना, यहाँ पर कोई और पुल बैक होगा वो भी नहीं आपने लेना। आपने जो ये ऑर्डर ब्लॉक है एक्सट्रीम वाला, उसके नीचे जो पुल बैक होगा वो वाला लेना है, एक्सट्रीम वाला पुल बैक। ऊपर वाला ये एक्सट्रीम वाला ये है, ये चेंज ऑफ करेक्टर है। यहाँ पर अगर मार्केट चेंज कर देती तो ये चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये इस एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक से नीचे वाला जो एक्सट्रीम वाला पुल बैक होगा वो, इसको एक्सट्रीम लिक्विडिटी भी बोलते हैं। स्पेलिंग में गलती हो गई तो कोई बात नहीं, एक्सट्रीम लिक्विडिटी एसएमसी के अंदर इसको कुछ लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, ठीक है। तो सेकंड, मार्केट इस पर वो उस तरह बॉडी क्लोज नहीं करती, कैंडल की ऊपर चले जाती है। और यहाँ पर भी उसी तरह जो अभी आप लोगों को बता गया हूँ, उसी तरह मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करे। लिक्विडिटी स्वीप करे, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल बन जाती है, आईएफसी कैंडल, आईएफसी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल वो उसी तरह जो अभी नीचे वाली लिक्विडिटी पर बताया, वहाँ पर मार्केट अपनी बॉडी क्लोज करे, ठीक है। मार्केट अपनी बॉडी क्लोज करे तो फिर आप एंट्री प्लान करो, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी बस ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये चीज़ें काम करती हैं। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी जो पहले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर वाला पुल बैक होगा वो वाली लिक्विडिटी, या जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा उससे नीचे वाला पुल बैक एक्सट्रीम लिक्विडिटी, उसको या इंजीनियरिंग एसएमसी के अंदर बोलते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, ठीक है। आपने करना है, आप हर कोई अपने नाम से बता देता है, पर जो एसएमसी है उसने भी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बदला है, मैं एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बता रहा हूँ तो वो उस हिसाब से। तो ये आप लोगों की एंट्री प्लान्स हैं, ठीक है। आपने किस तरह एंट्रीज लेनी, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर भी आप इस तरह कैंडल की कंफर्मेशन, जिस तरह ये अभी मैंने बताया कि यहाँ पर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, 1 मिनट, ये आपको सारा कुछ पता चल गया। ऑर्डर ब्लॉक पर भी आप इसी टाइम फ्रेम पर रहते हुए एंट्री लेनी है तो वो किस तरह ले सकते हो, ये चीज़ यहाँ पर भी इसी टाइम फ्रेम पर 4 आवर पर या स्ट्रक्चर मैपिंग, पहली कैंडल ऐसे बनी है, नेक्स्ट कैंडल ये ग्रीन वाली कैंडल है, या नेक्स्ट कैंडल इसके जो होती है वो रेड वाली, इससे नीचे बॉडी क्लोज कर देती है। तो आप यहाँ पर भी, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो आनी है आपको उसके साथ अगर यूज़ करोगे मिलाकर ये भी चीज़, पर मैं आप लोग ये चीज़ कि इस तरह कैंडल क्लोज हो जाए फिर आप उस तरह जाकर, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो आ रही है एंट्री प्लान आप किस तरह करना है, आप उस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके हो गया, ये सारा कुछ बता दिया है मैंने आप लोगों को, लिक्विडिटी कौन सी हमने लेनी है और कौन सी नहीं लेनी। ये ड्राइंग आप लोगों को आसानी से, पहली इंड्यूसमेंट के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारे काम का होगा, जहाँ से हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर वो मिस हो जाता है उसके बाद जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा इंड्यूसमेंट के बाद वाला, उससे ऊपर वाली जो ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर वाली लिक्विडिटी है वो हमारे काम की होगी। अगर वहाँ पर कैंडल उस तरह क्लोज होती है जिस तरह ये एक्सट्रीम पर क्लोज हुई है तो आप यहाँ से सेलिंग, अगर उसके बाद और पुल बैक्स होंगे उसे इग्नोर करना है। लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है एक्सट्रीम वाला, उससे नीचे वाला जो पुल बैक होगा उसको एक्सट्रीम लिक्विडिटी या इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बोलते हैं, तो आप वहाँ से एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का ड्राइंग, और जिस हिसाब से आप अपने अच्छे से नोट्स भी बना सकते हो, और साथ साथ जो मैंने बोला है आपने लिखा होगा या सुना होगा, जिस तरह भी है नोट्स, अगर किसी ने साथ बना ले तो साथ ठीक है, अगर किसी ने वैसे बना ले तो वैसे भी
लेक्चर बाद में मिल जाएगा तो आप बाद में बना सकते हैं, ठीक है। अभी आप समझो जो चीज़ मैंने बोली है, ठीक है। वीडियो ये नहीं कि आप सीखोगे मुझसे ये प्लान करना है, आपको टाइम लगेगा। मैंने एक सीरीज़ बनाई है इसकी, एक सीरीज़ मैंने बनाई है, प्लान कर रहा हूँ, बनाई नहीं है, प्लान कर रहा हूँ, बना रहा हूँ आस्ता आस्ता। ये बेसिक है एसएमसी का। आईसीटी बेसिकली आईसीटी स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, वो एक ट्रेडर है माइकल, उसका नाम है, उसके यूट्यूब चैनल का नाम है आईसीटी, इनर सर्कल ट्रेडर। तो उससे वो आईसीटी या वो एसएमसी की ही एडवांस चीज़ है, उसको एसएमसी वो एसएमसी को ही एडवांस लेकर गया है और उस हिसाब से वो ट्रेड करता है। वो ज़्यादातर उसकी जो ट्रेड है वो क्या कहते हैं कोमोडिटीज़ इंडेक्स के ऊपर ही ज़्यादातर उसकी वो स्ट्रेटजीज़ काम करती हैं। सिल्वर बुलेट सारा कुछ, वो सिल्वर बुलेट आपने किस तरह यूज़ करनी है, वो उसके ऊपर क्या कहते हैं इंडेक्स के ऊपर ही काम करता है, नस्दक के ऊपर। पर मैंने उस हिसाब से एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग कर उसके साथ सिल्वर बुलेट बनाया है, मेरे सर ने भी बनाया है, नशील चौधरी ने। तो उस हिसाब से मैं आपको उसी तरह जो साथ साथ आगे चलेंगे सबको एडवांस के साथ लेके जाऊंगा, आपको और आसानी से मिलेंगी, आपको फुल डिटेल में जो चीज़ काम करती है वो बताऊंगा। जो बेसिकली मुझे जो स्टूडेंट्स मिलेंगे अभी, ये लेक्चर, ये रिकॉर्डिंग, ये लेक्चर हैं, इसके अंदर ये लेक्चर है, मैं बता रहा हूँ जिन्होंने एज आ प्रोफेशन लेकर चलना है। मैं ये नहीं कहता कि इसके अंदर अगर 100 ट्रेडर्स मुझसे सीख रहे हैं और 100 के 100 कामयाब होंगे, मैं कहता हूँ कि एक भी कामयाब हो जाए तो मैं कहता हूँ कि मेरे पैसे पूरे हैं जिनसे मैंने लिए हैं, मैंने अपना काम किया है, वो कर रहा है। इसके अंदर एफर्ट होती है बंदे की अपनी। आप जोन सा जितना मर्जी अच्छा मिनटोर फाइंड कर लो, उसने भी यही बोलना है कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह लेकर चल रहे हो और आप किस तरह आप इसको ट्रेडिंग कर रहे हो, वो आप पर डिपेंड करता है। ये नहीं आप बेशक हैं 2-2 लाख वाले लोग जो ट्रेड्स करते हैं, कोर्स दे रहे हैं, अपनी मेंटोरशिप दे रहे हैं, इस तरह ही हैं वो वो भी आपको यही एक चीज़ बताएंगे। अगर आप मुझसे नहीं कि आप इतने काम में ऐसे सिखा रहे हो, मैं भी इसी टाइम से, मैं भी इसी तरह गुजर के आया हूँ कि मेरे पास भी पैसे नहीं होते थे, ठीक है। मैं भी सीखने के लिए मैं कहता था यार मुझे सिखा, पर एक चीज़ मुझे उन्होंने जितने भी मैंने फिर भी उन्होंने बोला है आप पैसे करो, जब हो जाए आप हमें पैसे दें हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। इस तरह हुआ है। मुझे मिंटोर बहुत मुश्किल से मिला है, जब मिंटोर मेरा मिला है उसके बाद ही मैंने उनको भी मुकम्मल पैसे दिए। उससे पहले भी मैंने जिनसे सीखा वो भी सिखा रहे, पर एक अच्छा जिनसे मैंने डिटेलिंग सीखी है एसएमसी की और एडवांस जितनी भी एसएमसी है उनसे ही सीखी है, ठीक है। तो एक अच्छा मिंटोर मिला है बहुत मुश्किल से। तो आप काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं यार सर भाई मैं किसी का सर नहीं, मुझसे जो सीखेंगे मुझसे बड़े भी होंगे, मेरे पापा की उम्र जितने भी लोग होंगे, जो कुछ लोग होंगे कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे या स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे, तो मैं सबके लिए भाई भाई हूँ, बेटा हूँ किसी का जो बड़े हैं। तो इसी तरह मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैं एज आ इतना भी इसके अंदर नहीं हूँ कि आप मुझे मास्टर मान लो, बल्कि कोई भी नहीं इतना है। पर आप ये चीज़ है कि आप अपना स्केल अप करो, स्किल, उसके साथ आपको आप आस्ता आस्ता ऊपर जाओगे, ठीक हो गया। तो ये एंट्रीज वगैरह हैं, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह मैं जितना हो सके नेक्स्ट लेक्चर में एंट्री मॉड्यूल है उससे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको लोड साइज पिप्स वगैरह क्या उसको कैसे कैलकुलेट कर कर अपना रिस्क करना है वो वीडियो भी आपके लिए एक लेक्चर बनाकर आप लोगों को सेंड कर दूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक हो गया। अब इसके बाद चार्ट पर हम देखते हैं। हर चीज़ चार्ट के ऊपर कब नहीं बनती, इसलिए मैंने कभी वो चीज़ बनती कभी वो। तो ये आपके डॉट सेशन जब होंगे उसके बाद आप अपने चार्ट पॉइंट्स किए होंगे उसके ऊपर मैं सारा कुछ बताऊंगा ताकि आपको भी पता चले, मुझे भी पता चले कि आपने कितना मुझसे सीखा है और कितना आप कर रहे हैं। तो ये मैंने एक चार्ट की तरह बनाया है।
इतना वैसे नहीं बनाया, पर जितना बनाया आप इससे देख सकते हो। ठीक है, ये पिछला स्ट्रक्चर है, इस तरह मार्केट चल रही गई है। ठीक है, इस तरह मार्केट गई है। ये मार्केट है, ये लोअर लो, ये ब्रेक हुआ है। इस तरह मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इधर मैं लिख भी देता हूँ। मार्केट इस तरह लो में चल रही है, लोअर लो में। ओके हो गया। ठीक है, अब आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा। अब ये देखो, इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट के बाद पहला ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर एक्शन मिला है, नहीं मिला है। ठीक है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक के बाद नेक्स्ट क्या है, ये लिक्विडिटी, एक्सट्रीम वाली लिक्विड ऑर्डर ब्लॉक के फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर वाली जो पुल बैक होगा वो लिक्विडिटी, वहाँ पर मार्केट ने कैंडल क्लोज की है, स्वीप कर रहा है, पर उससे नेक्स्ट कैंडल ने बॉडी क्लोज नहीं की, बॉडी क्लोज नहीं की, इसलिए यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं बनी। मार्केट गया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल उसने भी बॉडी क्लोज नहीं की, इसलिए मार्केट ऊपर चलेगी। और यहाँ पर मैंने उतनी जैसे ऊपर बता गया हूँ उस तरह नहीं, पर जितना हो सके ये एक्सट्रीम वाला लिक्विडिटी, जिसे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी भी बोलते हैं, तो मार्केट में वहाँ पर लिक्विडिटी रिसीव की और उससे नेक्स्ट कैंडल ने उसके नीचे बॉडी क्लोज की, जिससे बाद हमारी यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पर हम जिस तरह भी एंट्री फाइंड करना है नेक्स्ट बताऊंगा, तो उस तरह आप एंट्री फाइंड कर कर यहाँ से इतना बड़ा टारगेट अचीव कर सकते थे। ठीक है, तो ये चार्ट के ऊपर है। ठीक है, जो बता दिया मैंने आप लोगों को, किस तरह आप अपनी एंट्रीज प्लान कर सकते हो, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक आपके काम का है, आपको कौन सा ऑर्डर ब्लॉक लेना है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेना है, वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एक बार मैं फिर बता देता हूँ, इंड्यूसमेंट पर लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट पर लिक्विडिटी स्वीप हो, फिर हमारी एंट्री बनती है पहला ये इंड्यूसमेंट पर। उसके बाद इंड्यूसमेंट के बाद जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा इंड्यूसमेंट के ऊपर, सेलिंग के अंदर होगा, तो ऊपर अगर बाइंग करनी है तो इंड्यूसमेंट के नीचे। ठीक हो गया, पहला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो हमारे काम का होगा, जहाँ पर हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। इसी तरह उसके बाद इंड्यूसमेंट के बाद पहला ऑर्डर ब्लॉक अगर फेल हो जाता है तो एक्सट्रीम वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर के नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो हमारे काम का होगा, और वहाँ से हम एंट्री प्लान करेंगे। ठीक हो गया, तीसरी एंट्री ये कन्फर्मेशन कि आपने कौन सा ऑर्डर ब्लॉक लेना। उसके बाद मार्केट क्या है, इंड्यूसमेंट करे, पहला ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ने पहले ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन नहीं दिया सेल का, ऑर्डर ब्लॉक के पहले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जो लिक्विडिटी होगी पुल बैक, उसकी लिक्विडिटी पर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करे, आईएफसी कैंडल बन आईएफसी बने, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। उसके बाद मार्केट उससे नेक्स्ट कैंडल बॉडी क्लोज करे नीचे, उस कैंडल से नीचे बॉडी क्लोज करे, तो फिर आप सेलिंग एक प्लान कर सकते हो। ठीक हो गया। ठीक है, ये मैं फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने जो चीज़ बोली है उसे ध्यान में रखना, फिर ट्रेड करना। उसके बाद आपकी मार्केट क्या है, पहला ऑर्डर ब्लॉक फेल कर दे, उसके बाद जो लिक्विडिटी है पहले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर उसको भी फेल कर कर ऊपर चले जाए, फिर उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक होता है एक्सट्रीम वाला, उस एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक से नीचे जो पुल बैक होता है एक्सट्रीम लिक्विडिटी उसे बोलते हैं, या इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, उस वहाँ पर भी मार्केट आईएफसी कैंडल बनाए और नेक्स्ट कैंडल उससे नीचे बॉडी क्लोज करे, तो फिर आप यहाँ से सेलिंग प्लान करोगे। ठीक हो गया, तो ये चीज़ है जो मैंने फिर एक बार आपको रिवीजन कर कर बता दी है। ठीक हो गया, ओके। तो काफ़ी लोगों को पता चल गया है कि मैं क्या चीज़ है। मैं आपको फिर बताता हूँ, अगर मेरी बताने में कुछ आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि मैं ठीक नहीं बता रहा, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको और आसानी से बता सकता हूँ। ठीक है, जितना हो सके।
हाँ मुझे याद है, मैं बताऊंगा, और किसी का भी ये सवाल होगा ये लेक्चर के अंदर ही मैं बताऊंगा, इसी लेक्चर के अंदर आपका ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो क्या होता है। ठीक हो गया, ऑर्डर फ्लो। मार्केट पुल बैक बनाती नीचे आ रही है। मैं एक डायरेक्शन में बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है। ऑर्डर फ्लो तो हो गया, ऑर्डर फ्लो भी सुना होगा, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो तो सारी चीज़ें बताऊंगा। ऑर्डर फ्लो भी बहुत काम का है, मैं कहता हूँ कि आप इससे बहुत अच्छी एंट्री फाइंड कर सकते हैं ऑर्डर फ्लो। पर ये है कि इसके अंदर आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है उसके, और कोई। ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक होता है। अगर आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कोई भी ना हो, फाइंड करने में कोई भी ना हो, फिर तो लिक्विडिटी है। अगर लिक्विडिटी पर भी उस तरह रिएक्शन नहीं मिल रहा तो ऑर्डर फ्लो पर भी आप एंट्री प्लान कर सकते हो। पर ये मैं कहता हूँ कि जब आप लो टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन के बाद जब मार्केट नीचे को जाना, जिस डायरेक्शन में आप सेल में बता रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में मार्केट नीचे को जा रही होगी उस डायरेक्शन में आप सेल करो, ठीक है। उस डायरेक्शन पे आप ऑर्डर फ्लो लो। पर ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ये जो जितने भी मुकम्मल पुल बैक हैं, इस मुकम्मल पुल बैक को ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। ये जो पूरे पुल बैक है इसको हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। अब ऑर्डर फ्लो देखो कितना बड़ा है। अब आप कहोगे ये वाला भी ऑर्डर फ्लो होगा, नहीं, सॉरी एक आप बोलोगे कि ये वाला भी ऑर्डर फ्लो होगा, नहीं, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट वाला सेक्शन है, ठीक है एक तरह का, पर ये स्ट्रक्चर में भी ये इंड्यूसमेंट। इन ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं जो हमने रिफाइन करने होते हैं, ठीक है, जो हम रिफाइन करते हैं। ठीक हो गया, ऑर्डर फ्लो का आपको पता चल गया कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक की क्लास है। बाकी जो जितने आपके डाउट्स होंगे, आप ये लेक्चर देखें, आपको कुछ और आपने पूछना हो तो आप मुझे पूछ लें, नहीं तो ये मुकम्मल कोर्स ख़त्म होगा उसके बाद डाउट सेशन होंगे आपके साथ 1-to-1। जिसका डाउट सेशन होगा उसको मैं मैसेज कर दूंगा, तो आप उस दिन एंड मेरे साथ डाउट सेशन ले लेना। तो आपको एंट्रीज सारा कुछ जो आपके डॉट्स वगैरह होंगे, आपने क्योंकि आपने स्ट्रक्चर मैप भी साथ साथ कर रहे हो, आप सारा कुछ मैप कर लोगे। ये जब मुकम्मल होगा कोर्स उसके एक हफ़्ते बाद, क्योंकि आपने एक हफ़्ते में काफ़ी कुछ माल कर लिया होगा मार्केट के में, मार्केट पर प्रीवियस चार्ट्स के ऊपर, तो वो आप मुझे दिखाओगे, मैं आपको बताऊंगा कि ये स्ट्रक्चर मैप आपका ठीक है, और आपके जो डॉट्स वगैरह होंगे वो सारा कुछ आप लोगों का मैं देख लूँगा। फिर आपका सारा कुछ हो जाएगा क्लियर, तो आप फिर मार्केट के अंदर एंट्रीज ले सकते हो। पर ये कि आप इसको दो एक महीना तो टेस्ट करो लाइव मार्केट के अंदर, ये कि अंधाधुंध ही आप इसको लेकर चलो मार्केट के अंदर, आप इसको टेस्ट करो। एक चीज़ और, काफ़ी लोग मुझे मैसेज किया है कि आप एंट्री कर रहे हो, हमें भी बताओ। जो आपने एंट्री की हम वही कर लेते हैं। मैं और मेरे सर ने एक चीज़ मुझे बोली, एंट्री आपने लेनी है, मुझसे आप जितना सीखो मैं आपको सिखाऊंगा, जितनी बार पूछो मैं आपको बताऊंगा। एंट्री आपने खुद अपने एनालिसिस के ऊपर लेनी है, ठीक है, क्योंकि मैं अब ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं अपना लॉस मैनेज कर सकता हूँ। अगर मेरा अकाउंट भी वॉश हो जाता है मुझे पता है, ठीक है। अगर आपको लॉस हुआ तो आप कहोगे यार ये क्या हुआ, आपको मनी मैनेज नहीं करनी आती है अपनी, आपको अकाउंट साइजिंग नहीं आएगी। इससे पहले मैंने बनाया था जिसके अंदर मैं सिग्नल्स मैंने दिए, पर वो मैंने बंद कर दिया क्योंकि मेरे सर ने भी यही मुझे बोला कि ये चीज़ नहीं ठीक, आप बंद करो, बंद कर दो, ताकि जो स्टूडेंट्स वगैरह आपके हैं
वो आप पर भरोसा करते हैं और फिर वो अंधुंध। तो ये मेरे साथ भी हुआ था जब सर ने मुझे कभी ट्रेड नहीं दी। सर ने सिर्फ एक क्लास थी उस टाइम ट्रेड बन रही थी। 2 बार हुआ ऐसे। उस दिन ट्रेड बन रही थी, सर ने उसी टाइम हमें भी क्या है कि अगर बाय करना है तो कर लो। हमने किया, पर ये आगे कि नहीं सर हमें बताएं हम इनसे करो। कहते कि आप अपने दम पर करो ताकि आपको भी पता चले ट्रेडिंग। अगर आप इसी चीज़ में होगे कि यार कोई मुझे इस तरह बता दे मैं एंट्री ले लूँ, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट बनाओ, सारा कुछ अपना करो। इससे नेक्स्ट वीडियो लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो है उसमें एंट्री मॉड्यूल, उसके बाद में जो होगा रिस्क मैनेजमेंट सारा कुछ वो मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए। ठीक है, अभी तक इतना ही। ठीक है, चलिए मैं बाकी मैं आपके सुनता हूँ, मुझे सिर्फ रिकॉर्डिंग बंद करने दो क्योंकि रिकॉर्डिंग फिर वो बहुत लंबी हो जाती है। तो जितना लेक्चर है वो मैं रिकॉर्ड कर लूँ, फिर आप माइक भी मैं आप लोगों का ओपन कर दूँगा ताकि आप आसानी से बोल कर भी पूछ सको। हाँ, इस जैसे बोल रहा हूँ वैसे 4 तो लोग हो, फिर भी माइक में ओपन कर दूंगा, बारी बारी सब बोल लेना। 1 मिनट बस रुको, मुझे रिकॉर्डिंग बंद करने दो।